हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपके प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एज आई सेड कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम प्रीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज एज यू ऑल नो दैट अगर गोल्डन बैच के स्टूडेंट्स हो तो आप सबको पता है कि हमने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लिया है। सो आज के वीडियो में यानी कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा रिवीजन के लिए कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको रिवीजन के तौर पे हेल्प करेंगी एंड जिनसे आप रिवाइज कर लोगे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड ऑल्सो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास 1 है तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इंक्रीज कर दूंगी। आज मैंने बहुत ही मिनिमम सा रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको एक छोटा सा इंट्रो मिल जाए कि ये सीरीज कैसे कंटिन्यू होगी। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ कॉल्ड एज IVC। सो आज हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो मैंने थोड़े बहुत पॉइंटर्स लगा रखे हैं स्लाइड 1 स्लाइड 2 में, जहाँ से हम थोड़ी बहुत रिवीजन भी कर लेंगे। मैं डीप डाउन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप सबने गोल्डन बैच में कवर कर लिया होगा। मैंने खुद गोल्डन बैच में हिस्ट्री का कवर करा रखा है टारगेट्स के थ्रू। सो वहाँ से आपने अपना एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मेडाइवल हिस्ट्री। अब मेडाइवल हिस्ट्री में क्या करना है क्या नहीं करना वो टारगेट्स के थ्रू आप कवर करोगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इस क्लास में सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो IVC। आप सबको पता है IVC का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एज यू कैन सी हियर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो इफ यू थिंकिंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी, यहाँ पे एज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी बाय दयाराम साहनी इन 1921। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का या फिर हड़प्पा का आपका खोज कब हुआ था और किसने करा था और ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, लाइक विच बैंक, कौन से नदी के किनारे। तो आप कह सकते हो कि ये जो हड़प्पा का खोज हुआ था ये 1921 में हुआ था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1921 में इसकी खोज हुई थी बाय दयाराम साहनी। एंड अगर हम बात करें कि कौन से रिवर के किनारे हैं तो रावी रिवर के किनारे। ठीक है, सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। सो याद रखना कि आपका जो हड़प्पा का खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। और ये कौन से नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे है। यहाँ से आपके 3 पॉइंटर्स बने जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो IVC इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BCE in the western part of South Asia, whose major parts are lies in present पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बढ़ंती हुआ था हम कह सकते हैं, या जो वो पीक लेवल पे जा रहा था वो उसके फ्लरिस्ट का मतलब आप सबको पता है। और जो भी चीज़ें बढ़ती हैं मतलब आगे की तरफ जाती हैं उसका डिक्लाइन का मतलब उसका खत्म होना। तो ये डिक्लाइन नहीं, ये फ्लरिस्ट है, यानी कि उसकी जो बढ़ंती हो रही थी हम कह सकते हैं वो कब हुई थी 2500 BCE के दौरान उसकी हुई थी। एंड अगर हम बात करें कि अगर मेजर पार्ट्स उसके अभी प्रेजेंट में कहाँ पे हैं, सो प्रेजेंट में आपके पाकिस्तान में है और वेस्टर्न इंडिया में है। किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर पार्ट्स प्रेजेंट में पाकिस्तान में है और वेस्टर्न इंडिया में है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नोट्स आपने बनाए होंगे तो उसमें लिखा होगा, नहीं बनाए होंगे तो जो मैंने नोट्स आपको गोल्डन बैच में दिए थे वहां से कवर कर लेना। नेक्स्ट, IVC वाज द वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। यस, जो IVC है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आपका चौथा अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि चौथे में 4 में से एक है आपका। ठीक है, पहला आपका क्या है, अगर हम बात कर ले कि वो 4 आपके कौन से सिविलाइजेशन है अर्बन सिविलाइजेशन, तो देख सकते हो पहला है इजिप्ट, देन मेसोपोटामिया, देन आपका चाइना एंड द 4th वन इज IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो IVC है वो लाइक कौन कौन से आपके आते हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना एंड IVC। बिफोर अटेंडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सो नोट्स मैंने दे दिए हैं गोल्डन बैच में, वहाँ से रिवाइज कर लेना। बाकी यहाँ पे आप एक छोटा सा क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो यहाँ पे ध्यान देना हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया।
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। हड़प्पा वाज एक्सकवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। यहीं पे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी के द्वारा एक्सकवेटेड किया था 1921 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा एक्सकवेटेड किया गया था, किसके द्वारा खोज की गई थी एंड कब की गई थी और कौन से नदी के किनारे है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑल्सो आपके कुछ मेजर साइट्स वगैरह भी हैं, उसके फीचर्स वगैरह भी पूछ देते हैं, या फिर ये भी पूछ देता है कि ये वाला साइट आपका कौन से नदी के किनारे है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका है इन 1853 हड़प्पन सील वाज डिस्कवर्ड व्हिच शोड अ बुल बाय अ कनिंघम। अगर हम बात करें ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो सील यूज हुआ करती थी उसकी खोज कब हुई थी, तो वो हुई थी 1853 में, ठीक है। और व्हिच शोड अ बुल बाय अ कनिंघम, जिसपे एक बुल की सिंबल बनी हुई होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही सील है, सॉरी दिस इज सील। ये वही सील है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे यूज हुआ करती थी। हड़प्पन सील है ये, जो कि 1853 में इसकी खोज की गई थी। और इस पे एक बुल का आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, सिंबल कह लो, इमेज कह लो। सो यहाँ पे जो आपको बुल का इमेज दिख रहा है ये किसके द्वारा खोज की गई था, कनिंघम, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन कौन से एरिया को कवर करता है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट जियोग्राफिकली, देन जियोग्राफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन कवरेड पंजाब, सिंध, बालोचिस्तान, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो ये आपके एरियाज हैं जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करता है जियोग्राफिकली। ये जो बालोचिस्तान है यानी कि पाकिस्तान में है ये आपके, तो पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बालोचिस्तान, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये वो एरियाज है जो आपको याद रखनी है। मे भी क्वेश्चंस पूछते कि कौन से एरिया से लेके कौन से एरिया तक है, तो आपको ये उनमें से बताने होंगे, या फिर बोल दे कुछ 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे और एक इनमें से कोई एक होगा, तो आपको चूज करना होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर करनी है एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लाइक इट एक्सटेंडेड, लाइक ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से और आपका साउथ से। तो लेट्स सी, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम sorry okay it extended from Sutagendor in Balochistan, Pakistan, then in the west Alamgirpur, western UP in the east, and from Mandu, Jammu in the north to Daimad, Ahmednagar, Maharashtra in the south. Okay, मैंने क्या बोला किसी को समझ नहीं आया, let me explain. It extended from Sutagendor in Balochistan, Pakistan. ये सुतागेंदौर यानी कि जो बालूचिस्तान पाकिस्तान में है वहां से इन द वेस्ट टू, ये वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ जो कि आलमगीरपुर है, फिर आपका नॉर्थ की तरफ जो कि मांडू यानी कि जम्मू, एंड नॉर्थ की तरफ होते हुए आपका साउथ की अगर हम बात करें तो आपका वही आता है दैमाबाद, अहमदनगर एंड महाराष्ट्र। सो ये आपका वेस्ट से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ होते हुए साउथ तक आपका कवर्ड है। कौन कौन से एरियाज इसके अंडर में आ जाते हैं, लाइक एक्सटेंडेड कौन कौन से एरियाज के थ्रू है। सो यू कैन सी हियर इन बालोचिस्तान, देन आपका वेस्टर्न यूपी, अहमदनगर, महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे एक था जम्मू। ओके, सो ये आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना दे रही हूँ। ओके, तो ये आप याद रखोगे, शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें मेंशन है, एक बार नोट्स रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, और मैं अब थोड़ा सा मेजर साइट्स के बारे में आपको बता दूं, लाइक मेजर साइट्स आपने पढ़ा ही होगा, तो मैंने यहाँ पे मेजरली 3 साइट्स लिए हैं, बाकी साइट्स आपको नोट्स के थ्रू कवर करने हैं। जस्ट रिवीजन मैंने 2 से 3 साइट्स यहाँ पे ले लिए, ओके, ताकि हम क्वेश्चन इजीली कर पाए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हड़प्पा से, ठीक है। तो ये फीचर्स है कुछ उसके, मैंने 4 फीचर्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के फीचर्स है और ये किसके द्वारा की गई थी, ये वो चीज़ लिखी हुई है। ओके, सो देखिए अगर हम फीचर्स में, तो सबसे पहले है टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, देवी माँ कह सकते हो। और उसके बाद है अ रॉ ऑफ 6 ग्रैनरीज, 6 ग्रैनरीज की रॉ हुआ करती थी। ये सारे उसके फीचर्स हैं, आपको फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज आपके फीचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने खुद देखा, प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है थर्ड आपका कॉपर बुल्लक कार्ट, देन आपका सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी। तो ये मैंने 4 फीचर्स लिखे हैं, बाकी और भी इसके फीचर्स होते हैं, लाइक इसके 8 से 9 फीचर्स है जो आपको पढ़ने होंगे एंड एक एक फीचर्स आपको याद रखनी है। मेजरली आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही आते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ भी पूछ देगा। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसका एक्सकवेशन कब हुआ था, मैंने 3-4 बार आपको रिपीट करा दिया। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोहनजोदारो।
अगर हम बात करें कि मोहनजोदारो आपका कौन से नदी के किनारे है, बिकॉज़ हमने हड़प्पन का तो देख लिया, रावी नदी के किनारे था। यहाँ पे अगर मोहनजोदारो की बात करें तो ये आपका इंदस रिवर के किनारे सिचुएटेड है। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बाथ, देन आपका सील ऑफ मदर गॉडेस, उसमें आपका क्या था, एक बुल का सील था, और इसमें आपके मदर गॉडेस का सील है। ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल आपको उस टाइम पे मिलेगा, उस टाइम पे था, सॉरी उस टाइम पे था। देन आपका 7 लेयर्स ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी वाज रिबिल्ट 7 टाइम्स, जो सिटी थी वो 7 बार रिबिल्ट हुई थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 7 लेयर्स ऑफ द सिटी। तो ये सारे उसके फीचर्स है, और भी फीचर्स है जो आपको पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। और यहाँ पे अगर हम लोथल की यहाँ पे सॉरी ये वाली चीज़ हम देख लेते हैं, आर.डी. बनर्जी 1922। मोहनजोदारो की बात करें कि इसका किसके द्वारा किया गया था, एक्सकेवेटेड कब हुआ था और किसके द्वारा, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा इन 1922। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स याद कर लेना, नाम याद कर लेना और रिवर अप याद कर लेना, बिकॉज ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट लोथल, कि लोथल साइट आपका जो है वो कौन से रिवर के किनारे है, देन ये है भोगावाहा नदी के किनारे। इफ़ आई टॉक अबाउट फीचर्स, देन फीचर्स आर लाइक सिटी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। जो सिटीज़ थी वो 6 सेक्शन में, यानी कि 6 भाग में डिवाइडेड थी। उस टाइम पे एक डॉकयार्ड हुआ करता था, जो कि शिप रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली होता है। उस टाइम पे कोस्टल टाउन, जो कि सेपरेटली मेसोपोटामिया से लिंक करती थी, सेपरेटेड लिंक विद मेसोपोटामिया। यहाँ पे स्पेलिंग का यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद आपका पर्शियन गुल्फ सील। सील आप चीज़ें देख, मैंने आपको बताया ना, डेट याद रखना, नाम याद रखना, रिवर याद कर रखना, एंड ऑल्सो आपको सील भी याद रखनी है कि कौन से सील पे आपको किस टाइप की इमेज बनाई होती थी, कौन से सिविलाइजेशन के दौरान, कौन से साइट में, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। नाउ अगर हम देखें कि इसका कब और कैसे किसके द्वारा हुआ था, तो आर्य राव के द्वारा इसका एक्सकवेशन हुआ था इन 1953। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। मैं स्टार बना दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये जो मैंने अभी रिवीजन के लिए आपको ये सारी दिखाई ना स्लाइड्स, ये सिर्फ आज के क्लास में थी। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया कि आप रिवाइज करने के बाद इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू होंगी जिसमें आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, एंड उसमें हम सारे PYQs करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा कम रखा है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं ज़्यादा लेके आऊँगी, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्लासेस में आपका कोई भी रिवीजन नहीं होगा, आप घर से रिवाइज करके आओगे एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आपका, विच हड़प्पन साइट इज नॉन फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन डॉकयार्ड। अभी अभी जस्ट मैंने आपको फीचर्स में बताया कि कौन सा साइट में आपको डॉकयार्ड हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगन। सो दिस आर द 4 ऑप्शंस जो आपको चुनने हैं, इनमें से कोई एक। कि क्या क्वेश्चन यही है कि कौन सा हड़प्पा स्थल विश्व के पहले ज्ञात डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा हड़प्पन स्थल, आपको साइट बतानी है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आंसर होगा आपका लोथल, लोथल साइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, लोथल में आप देख सकते हो डॉकयार्ड हुआ करती थी, तो ताकि शिप्स की रिपेयरिंग हो सके और मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो आप कह सकते हो द राइट आंसर इज लोथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको चारों ऑप्शंस में से एक राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। प्लांट सिटीज, यूज ऑफ ब्रोंज टूल्स, या फिर आयरन इम्प्लीमेंट्स, या फिर ट्रेड नेटवर्क्स। सो कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन इम्प्लीमेंट्स। आयरन इम्प्लीमेंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें ना, कि द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो किसकी पूजा करते थे, ये आपको बतानी है। पशुपति की, नागेश्वर की, नीलगिरी की, या फिर ब्रह्मा की। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सो द राइट आंसर इज पशुपति, पशुपति की पूजा करते थे। फीचर्स जब आप पढ़ोगे ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि उस टाइम के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
द मोस्ट कॉमन हड़प्पन सील्स वेयर डैश इन शेप। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हड़प्पन सील हुआ करती थी उसकी शेप क्या होती थी। तो आपका आंसर होगा स्क्वायर, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सबसे सामान्य हड़प्पा मुद्राएं की आकार आपको बतानी है कि किस आकार की हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने आपको बताया कि ये सील है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सील, जो कि जिसपे एक बुल का इमेज बना हुआ होता था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये बुल का इमेज है और इसकी शेप आप खुद देख सकते हो स्क्वायर शेप की है। सो इसी वजह से यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कोई ट्रेपेजियम, सर्कुलर, ट्रायंगल बता रहा था तो आपका ये सब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, याद रखना। ऐसे ही आप बाकी सील्स के भी शेप देख लोगे एंड उसको रिवाइज कर लोगे, ताकि आपके अगर क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसे टिक आउट करके आ सको कि हाँ आपका ये राइट आंसर होगा, इस शेप के ये सील हुआ करती थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एनिमल वाज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सेल्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर अक्सर कौन से पशु दिखाई देते थे। अभी अभी हमने देखा कि जो हड़प्पन टाइम पे जो हड़प्पन सील हुआ करती थी उस पे बुल की इमेज बनती थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बुल। इजी क्वेश्चन है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में हैं वो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने डीप डाउन जाके पढ़ा होगा देन वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा, यूरुक, लोथल या फिर मोहनजोदारो। तो आपको साइट बतानी है कि कौन सा साइट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है। हड़प्पा होगा, लोथल होगा, मोहनजोदारो या फिर यूरुक। सो आपका राइट आंसर होगा यूरुक, क्योंकि हड़प्पा साइट भी आपने पढ़ा ही है, लोथल भी आपने पढ़ा है, मोहनजोदारो भी आपने पढ़ा है। आपने क्या नहीं पढ़ा वो है यूरुक, क्योंकि यूरुक ऐसा कोई साइट ही नहीं है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यूरुक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है विच सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द स्टैचू ऑफ वर्ल्ड फेमस ब्रोंज डांसर। अभी अभी हमने जो फीचर्स देखे उसमें आपने देखा होगा कि कौन सा, आपने उस फीचर्स में देखे होंगे कि आपका ब्रोंज डांसर कौन से फीचर मतलब कौन से सिविलाइजेशन में था। तो आपको वैसे ही बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इजिप्ट, चाइना और मेसोपोटामिया। सो आपका राइट आंसर होगा आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यस, ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये सारे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, यानी कि आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये होता था वर्ल्ड फेमस ब्रोंज डांसर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही था कि विश्व प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा आईबीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बोला ना कि फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, फीचर्स पढ़ लेना, डेट्स याद रख लेना, नाम याद रख लेना और कौन से रिवर के लाइक कौन से नदी के किनारे हैं वो याद रख लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकेवेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। उस आर्कियोलॉजिस्ट का आपको नाम बताना है स्पेशली। ठीक है, आर डी बैनर्जी, दयाराम साहनी, ए कनिंगम या फिर अर्नेस्ट मैके। सो कमेंट करके बताओ कि क्या होगा राइट आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज आर डी बैनर्जी। आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई आर डी बैनर्जी ने कराई थी, या यूं कहे आर डी बैनर्जी ने की थी। सो आपका राइट आंसर होगा आर डी बैनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बिल्डिंग मटेरियल वॉज यूज बाय द हड़प्पन्स। ठीक है, हड़प्पन्स के द्वारा बिल्डिंग मटेरियल आपको बताना है कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पन लोगों के द्वारा कौन सा निर्माण सामग्री उपयोग की जाती थी। ठीक है, ये आपको बताना है कि यूज के लिए वो कौन सा मटेरियल यूज करते थे। लाइक हड़प्पा टाइम के लोग यानी कि हड़प्पा लोग। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख भी दिया था कि हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ सके। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ओके, द राइट आंसर इज बॉन्ट क्ले ब्रिक्स। ओके, आपका राइट आंसर है बॉन्ट क्ले ब्रिक्स। बॉन्ट क्ले ब्रिक्स उस टाइम पे यूज हुआ करती थी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम रखे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में ज्यादा क्वेश्चंस रखूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 10, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे उभरी थी, या यूं कहे किस नदी के किनारा स्थित थी, किनारे। रावी, इंडिस, भोगावा या सतलज। फीचर्स पढ़े होंगे, मैंने आपको कहा रिवर भी याद रखना, तो रिवर आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जल्दी से बताओ कि कौन से नदी के किनारे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहेंजोदारो वाज अ लार्ज
ठीक है, कौन से शेप में था ये स्पेशली बताना है। ट्रायंगुलर टैंक था, सर्कुलर टैंक था, रेक्टेंगुलर टैंक था या फिर सिलेंड्रिकल टैंक था। उस टाइम पे स्पेशली जो बाथ हुआ करती थी ना, ग्रेट बाथ, वो रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। रेक्टेंगुलर टैंक कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ मैन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया था। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर ब्रॉन्ज। राइट आंसर आपका होगा कॉपर। सबने पढ़ा ही होगा, कॉपर आपका राइट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्लास यहाँ पे एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। इंडिया के जो पंजाब में है, आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो रोपर, बनावली, छानूदारो या फिर लोथल। आपका राइट आंसर होगा रोपर। जो रोपर है वो आपके पंजाब में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन 1944 हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अंडरटुक द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की। आपको यही बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताने हैं राइट आंसर। द राइट आंसर इज R.E.M. व्हीलर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है। देर आराम से आने टिक करके मत चले आना, क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लो। Question number 15. In which year did a team of German and Italian archaeologists begin surface exploration at Mohenjo-daro? किस वर्ष में जर्मन और इटालियन पुरातत्वज्ञ की टीम ने मोहेंजोदारो में सतही अन्वेषण शुरू किया। 1980 में, 1977, 1916 या फिर 1999। सो द राइट आंसर इज 1980। 1980 में शुरू किया था। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास का ये सारे PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे हैं, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस थे। आज हमने ये क्लास कवर खत्म करी। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बाकी के क्वेश्चंस करूंगी दूसरे चैप्टर से। आज हम इस चैप्टर से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर से इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरली आप रिवाइज कर लोगे तो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ भी आपका रिवीजन वाला PPT में नहीं लगाऊंगी। डायरेक्ट आप रिवाइज करके आओगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो या क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट करके बता देना। हम नेक्स्ट क्लास भी अच्छे तरीके से करेंगे। मैं इसे कंटिन्यू तभी करूंगी जब आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।